Audio Jungle. पद्म विभूषण स्वामी रामभद्राचार्य आ रहे भिलाई। 15 फरवरी से जयंती स्टेडियम में करेंगे श्री राम कथा। दुर्ग जिले के जयंती स्टेडियम में जगत गुरु रामभद्राचार्य 15 फरवरी से 9 दिनों तक राम कथा करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। सांसद विजय बघेल ने पत्रकार वार्ता लेकर आयोजन की जानकारी दी। पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य छत्तीसगढ़ की इस्पात नगरी भिलाई आ रहे हैं। वे 15 से 23 फरवरी तक दुर्ग जिले में प्रवास पर रहेंगे। भिलाई में उनके आगमन को लेकर काफी उत्साह है। जगतगुरु रामभद्राचार्य हिंदू धर्मगुरु, प्रख्यात विद्वान, प्रवचनकार, दार्शनिक, शिक्षाविद और रचनाकार है। अल्प आयु में नेत्र ज्योति खो जाने के कारण वे प्रज्ञाचक्षु हैं। रामभद्राचार्य 22 भाषाओं के जानकार हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बताया कि भिलाई के जयंती स्टेडियम में प्रभु श्री राम की कथा और 1008 कुंडीय श्री हनुमत यज्ञ 15 से 23 फरवरी तक होगा। कार्यक्रम श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ के वंशज पद्म विभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के सानिध्य में होगा। श्री राम कथा का आयोजन माता कौशल्या मानस प्रचारिणी सभा भिलाई द्वारा किया गया है। प्रेस वार्ता में समिति अध्यक्ष मनीष सिंह गौर भी उपस्थित रहे। बता दें कि श्री रामभद्राचार्य अपने असाधारण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित कर दिया है। नेत्रहीन होते हुए भी उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कई भविष्यवाणियां की, जिनमें कई सत्य हुई है। उसमें एक अयोध्या राम मंदिर भी शामिल है। उन्होंने श्री राम मंदिर के पक्ष में कई तर्क भी दिए थे। स्वामी रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है। वे अपनी ओजस्वी और दिव्य प्रवचनों को लेकर विश्व भर में विख्यात है। जो स्वामी जी वहीं बैठे थे, साथ ही साथ इधर साइड में आप देखेंगे जयंती स्टेडियम के बाजू में आप देख सकते हैं, उधर 108 कुंड बनाने के लिए अभी वो किराए भंडार वाले का काम शुरू हो गया। फिर एक 36 बाई 36 का बड़ा वो हवन स्थल बनेगा, जो घास फूस से बनेगा। वो पेड़ के पास है। इधर एक पेड़ जो दिखता है, जो इमली का पेड़ है, उसके पास रहेगा। फिर वो जो कुआं है, कुआं के इस पार तक वहाँ पे पूरा टेंट लगेगा। फिर एक तरफ भोजन की व्यवस्था रहेगी। अभी हम लोग ये पॉपलेट के माध्यम से घर घर माइक घूम रहे हैं, जो लाउड स्पीकर अनाउंस कर रहे हैं। फिर जो हवन में बैठेंगे, एक कुंड में एक व्यक्ति बैठेंगे, एक मतलब पेयर। उसके लिए इसमें राशि भी दी गई है। ये जो 21,000 का उसमें है, क्योंकि हवन सामग्री ही 9 दिन तक हवन करने में लगना है। हम चाहते हैं वो पुण्य का लाभ उन्हीं को मिले। जो लोग उसमें बैठेंगे उनको ही मिले, क्योंकि हजारों पंडित भी आएंगे, घी लगेगा, हवन सामग्री लगेगी, व्यवस्था लगेगी। ये जो समिति के या इस व्यवस्था में लगाने के लिए नहीं है, वो जो खुद करेंगे हवन, उनकी व्यवस्था उनके द्वारा होगी। देखिए, एक बहुत बड़ा आयोजन है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनकी जीवनी के बारे में आप सब जानते हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी जन्म से आँख से दिव्यांग हैं, लेकिन उनकी ज्ञानता सागर से भी गहरी है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे दिव्य महापुरुष, और मैं ये भी कहूँ कि वो अवतारी पुरुष हैं। ऐसे पुरुष का आगमन हमारे इस पवित्र प्रांगण में हो रहा है।
जयंती स्टेडियम के सामने जो मैदान है वहाँ, और 14 फरवरी 2024 को 2 बजे कलश यात्रा के साथ उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सेक्टर 5 ऐतिहासिक गणेश मंदिर में पूजन के साथ वहाँ हजारों हमारी माताओं बहनों के कलश के साथ उसकी शुरुआत होगी, और 15 तारीख से 23 तारीख तक ये भव्य 1008 कुंडी यज्ञ और साथ ही साथ सेकेंड हाफ में राम कथा का वाचन किया जाएगा स्वामी जी के द्वारा। 1008 जो कुंड हैं उसमें बैठने के लिए पहले से व्यवस्था कर दी गई है। जो भी उस कुंड में बैठेंगे उनको 21,000 की राशि से अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। 9 दिन तक उनको वहाँ पर हवन पूजन करने के लिए उनकी जगह सुरक्षित रख दी जाएगी, और अगर 1 दिन बैठना है तो उसके लिए 3100 रुपया राशि तय की गई है। और ये राशि कोई समिति के लिए नहीं है, कोई यहाँ पे पंडाल खर्च के लिए नहीं है। ये राशि हवन सामग्री में लगने वाली अनेक व्यवस्था होती हैं, उसके लिए राशि तय की गई है। ये खुद के लिए जो बैठेंगे उनके खुद के लिए ही वो राशि है, खुद ही हवन करेंगे और खुद ही उस व्यवस्था को उसी की राशि से करें, ताकि पुण्य का लाभ उनको स्वयं मिले। इसलिए राशि तय की गई है, जिम्मेदारी से करें, ये भी एक मुख्य उद्देश्य इसमें है। भगदड़ ना हो उसके लिए भी एक मुख्य उद्देश्य है, और बाकी लोग जो बाहर से कथा सुनेंगे उनको पुण्य का लाभ मिलेगा, स्वामी जी के दर्शन करेंगे उसमें पुण्य का लाभ मिलेगा, भोग प्रसादी रहेगी, रोज़ भोजन की व्यवस्था रहेगी, और हजार पंडित इसमें हवन पूजन कराने आएंगे। हर कुंड में पंडित जी रहेंगे, और जो हमारे अपने प्रदेश के स्वामी राम बालक दास जी हैं, वो मुख्य यज्ञ के संचालक रहेंगे, उनके माध्यम से होगा। जो श्री अशोक हंसराज जी आचार्य हरिवंश जी, अशोक हरिवंश जी, वो भी प्रवचन करते हैं, वो भी गुरु जी के परम शिष्य हैं, वो भी इस अभियान में रहेंगे। और समिति के जैसे मनीष भाई हैं, राजेश भाई हैं, ये सब कमेटी वाले रहेंगे। और चूँकि ये मेरा सौभाग्य है इस महायज्ञ में जुड़ने का अवसर मुझे भी समिति के साथियों ने दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए, स्वामी रामभद्राचार्य जी से अगाध श्रद्धा अनेक लोग हैं। मैं तो यह कहूँ कि जो लोग बिस्तर में भी हैं उनके मन में भी उनके प्रति श्रद्धा है, जो लोग कुछ दिव्यांग हैं उनके मन में भी है, जो बीमार हैं उनके मन में भी है। ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनके लिए हम ई रिक्शा हमारा घूमता रहेगा, 7-8 ई रिक्शे घूमेंगे, और जहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था हम करेंगे वहाँ तक से उनको लाने की व्यवस्था रहेगी। हमारा पंडाल इतना चौड़ा रहेगा जिनके लिए आने के लिए ई रिक्शा उससे होकर आ जाए, और जहाँ सुरक्षित जगह उनके लिए है वहाँ उस कुर्सी में उनको बिठाएं, और बाद में जब कथा समाप्त हो तो भगदड़ से बचाते हुए उनको हम सुरक्षित उनके गाड़ी तक पहुँचाएं, उसकी व्यवस्था हमारे सभी वॉलंटियर कार्यकर्ता करेंगे। Audio Jungle।